संत दास मुश्किल सो आसा। भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करो सबवन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करो सत धरो गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबेवाणी सत्स्वरूप आनंद पद नेंचर निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज इस अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, ज्ञानी सब ही सांभळो जीव कहो गुण होय। किसा लोक सो आवियो सोज बतावो मोय। सोज बतावो मोय उलट कहाँ लग गया भाई। बहुर न जन में आय कहाँ लग पूगा जाई। सुख राम कहे वा दौड़ कहो कुणबल पूगो कोय। ज्ञानी सब ही सांभळो जीव कहो गुण होय। जीव ब्रह्म सु आवियो जीव ब्रह्म ही होय। तो फिर आसे जाए कर तामे फेर न कोय। तामे फेर न कोय जीव यो साहेब होय। तो फिर आसी जाय रीत आदो कहूँ तोय। सुखी राम आदगर पहुँचिया निर्भय किस विध होय। जो पहली सो आवियो तो अब क्यों नहीं आवे जोय। ब्रह्म अस्थिर के थिर सदा सुन ज्ञानी कह मोय। करने हारो ब्रह्म है कन माया कहूँ तोय। कन माया कहूँ तोय अर्थ यो सोज बताओ। के तज सब ही ज्ञान शरण मेरी चल आओ। सुख राम कहे इन भेद बिन मोख न पावे कोय। ब्रह्म अस्थिर के थिर सदा सुन ज्ञानी कहूँ तोय। ब्रह्म अखंडित थिर सदा माया आवे जाय। करने हारो ब्रह्म ही और न दूजो माय। और न दूजो माय अर्थ सुन जो ओ होय। जे कसरिया माय फेर कर तक कहिए मोय। ज्ञानी जन सुख देव को कही उलट कहूँ आय। ब्रह्म खंडित थिर सदा माया आवे जाय। करता को थिर किम हुए ना वो करने हार। ओ किम लागे अर्थ रे चोड़े कहे पुकार। चोड़े कहे पुकार अचल सो ही जग माही। ना करता ना कहन नहीं आवे कहूँ जाए। सुख राम कहे ज्ञानी सुनो समझर करो विचार। करता को थिर किम हुए ना वो करने हार। माया सोई करता रहे माया आवे जाए। माया जीते हारसी माया धापे खाए। माया धापे खाए ब्रह्म तो न चल होई। आनंद ले सी जाए जीव माया कहूँ तोय। सुख राम कहे सब सांभळो माया करे उपाय। माया सोई करता रहे माया आवे जाए। प्रश्न है महाराज का ज्ञानियों से, पूछ रहे हैं महाराज ज्ञानियों से कि हे ज्ञानी सभी सांभळो, ये जीव कौन है, कहाँ से आया है, मुझे बताओ तो सही। और कहाँ तक जाता है आने के बाद वो भी बताओ। और ऐसी दौड़ बताओ कि जहाँ जाने के बाद वापस आने की रीत में, और वहाँ किसके बल से पहुँचा जाता है। यदि आप बताते हो कि ये ब्रह्म से आया है, जीव ये ब्रह्म ही है, तो फिर आ गया तो फिर जाकर भी फिर आ जाएगा। आप कहते हो कि ये साहिब है,
तो फिर साहेब क्यों आ रहा है? अनादिकाल से आ रहा जा रहा, साहेब को आने की क्या जरूरत है? तो बताओ, अब ये आदगर में पहुंच जाए और किस प्रकार से निर्भय हो गए, वो बात बताओ, वो ज्ञान समझाओ मुझे। और यदि पहले आ गया ये साहेब होते हुए, ब्रह्म होते हुए, तो अब वो क्यों नहीं आएगा वापस? उसका भी मुझे उत्तर दो। पूछ रहे हैं कि ब्रह्म अस्थिर है कि स्थिर है, ये ज्ञानी बताओ। और करने कराने वाला ब्रह्म है या करने कराने वाली माया है? इस बात का भी अर्थ बताओ, समझ बताओ, निर्णय करो छानकर। यदि इन बात का आपको उत्तर आता है तो इसका प्रश्नों का जवाब दो मेरे, और नहीं आता है तो मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको बता देता। कह रहे महाराज, जब तक ये भेद आपको समझ में नहीं आएगा ना, ये ज्ञान जब तक आपको नहीं होगा तब तक कोई मोक्ष नहीं पा सकते। ये ज्ञान होने के बाद, ये समझ आने के बाद ही मोक्ष पाओ। ये सारा जो वेद की बात है, रह चुकी बात है, खास बात है, इस ब्रह्म के जीव होने की बात है, जीव से शिव होने की बात है, ये सारी बातें आपको समझ आनी चाहिए। और ये समझ आना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ कोई कहानी किससे नहीं चलती। कहानी किससे सुनने में तो रस आता है और मन लग जाता है। या तो बहुत ऊपर की बात हो रही, ऊपर की बात ऊपर से निकल जाती, ऐसे बस समझ ही नहीं आता ना ऊपर की बात। महाराज कह रहे आप मेरी शरण में आ जाओ, ज्ञान की शरण में आ जाओ, मैं आपको इसका भेद दे देता हूँ, समझा देता हूँ। और ये भेद आपको समझ में आ गया, ये भेद आपको मिल गया, रहस्य की जानकारी हो गई, तो आप इसी जन्म से, इसी शरीर से अभी अभी मोक्ष को प्राप्त होगा। और नहीं आया समझ में, अनंत जन्म और लेने पड़ेंगे। जो अनंत जन्मों से चक्र सिलसिला चला आ रहा है वही चलता रहेगा। ज्ञान की समझ नहीं आई, ज्ञान की समझ आ गई तो आप अपने अविनाशी स्वरूप को पा जाओगे। तो ये बात महाराज के 3 प्रश्न सुनकर ज्ञानी क्या उत्तर देता है? ब्रह्म अखंडित थिर सदा माया आवे जाय, करने हारो ब्रह्म ही और न दूजो माय, और न दूजो माय अर्थ सुन जो ओ होई, ये कसरिया माय फेर कर कहिए मोई, ज्ञानी जन सुखदेव को कही उलट कहूँ आय, ब्रह्म अखंडित थिर सदा माया आवे जाय। कह रही को ब्रह्म तो अखंडित है। अखंडित मतलब उस ब्रह्म के खंड खंड नहीं होते, उस ब्रह्म के टुकड़े टुकड़े नहीं होते, वो ब्रह्म तो हमेशा पूर्ण ही रहता है। और वो ब्रह्म स्थिर है, न कहीं आता है और न कहीं जाता है, न वो ब्रह्म जन्मता है न वो ब्रह्म मरता है, और सब में समान है। हाँ, समान रूप में सब में व्यापक है। और कह रहे फिर आने जाने वाला हमें दिखता वो क्या है? हाँ, महाराज जी को उत्तर एकदम फटाफट जवाब दे दिया। आने वाली भी माया और जाने वाली भी माया। माया आती है तब क्या देती है? सुख, और जाती है तब आने पर सुख, जाने पर सब जानते हैं इस बात को। फिर भी सुखी होते हैं आने पर, फिर भी दुखी होते हैं जाने पर। आई क्या थी? माया। गई क्या थी? इसका अस्तित्व नहीं था, वजूद ही नहीं था, वही तो आई थी और वही गई थी। उसके लिए क्यों दुखी हो रहे हो? क्यों सुख? तो माया आवे जाए, आती जाती क्या है? माया। ब्रह्म कहीं आता नहीं, जाता नहीं, वो तो वैसा का वैसा रहता है, हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में। वो अविनाशी ब्रह्म है, उसके टुकड़े भी नहीं होते हैं, उसका विभाजन भी नहीं होता है। बंटवारा किसका होता है? माया का होता है। आगे से आगे बढ़ती जाती है ना, तो माया ही बढ़ती है, ब्रह्म कभी नहीं बढ़ता। ब्रह्म का बंटवारा भी नहीं होता,
खंडित नहीं होता, खंडित हमेशा बना रहता है। तो आप क्या हो, बटने वाले हो? नहीं बटने वाले। आपका सत्स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप क्या है? ये ब्रह्म। आप वैसे अखंडित हो ब्रह्म की तरह, लेकिन अभी शरीर धरने के कारण हम अपने आप को एक शरीर में मौजूद पाते हैं और आपके शरीर से दूसरे शरीर में भिन्नता देखते हैं कि मैं तो यही हूँ और कहीं नहीं, दूसरे शरीर में मैं थोड़ी हूँ। आपने अपने आप को खंडित कर लिया, सीमित कर लिया, जबकि हो क्या आप असीम हो, अखंडित। लेकिन देह धरने के कारण अपनी देह तक आप सीमित रह गए। या अज्ञानता हो गई, सीमित पना हो गया। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, ये वीर मुसायो हाथा। क्या मैं मेरी है? शरीर में हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना है। इसी में पूरा समय मैंने मेरा लगा दिया, बिता दिया। ये सारी व्यर्थ की बातें मैं करता रहा पूरी जिंदगी। मेरे सत्स्वरूप का, अखंडित स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का मैंने कभी बोध किया ही नहीं। किया होता तो मैं सब में मुझे ही पाता, सर्वत्र मेरा ही अस्तित्व देखता, सर्वत्र मेरी सत्ता देखता। लेकिन सर्वत्र मुझे राम तो दिखाई दिया ही नहीं, मेरी सत्ता, मेरे राम की सत्ता तो सर्वत्र दिखाई दी नहीं। सब में द्वैत दिखाई दिया, दूसरा दिखाई दिया, तीसरा दिखाई दिया, किसी में दोस्त दिखाई दिया, किसी में दुश्मन दिखाई दिया, किसी में सगे संबंधी दिखाई दिए, किसी में दूसरे दिखाई दिए। तो इस प्रकार से माया का संग कर लेने की वजह से मैं टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, द्वैत भाव में आ गया। वापस द्वैत से अद्वैत में जाना है, सदगुरु के ज्ञान से। ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा, वो ब्रह्म तो अखंडित है और हमेशा स्थिर है। वह जन्मा अजोनी निरंजन निराकार है, वही आपका स्वरूप है, वही सत्य है। और माया आवे जाए, जो कुछ भी आ रहा है आपके सामने, जा रहा है, आता हुआ दिख रहा है, जाता हुआ दिख रहा है, सब माया। वो गोचर जहां लग मन जाए, तहां लग माया जानो। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ में। देखना सुनना गुनना, इन इंद्रियों से जो कुछ भी हो रहा है वो सब माया का ही कार्यक्रम है। तो जब तक माया का कार्यक्रम है तब तो परमार्थ नहीं। परमार्थ तो वही है जो स्वरूप बोध करा दे। जो दिखे सो सकल विनाश, तो कुछ भी दिख रहा है हमें वो सब विनाश को प्राप्त होना। इस विनाश को प्राप्त होने वाले के अंतर्गत अविनाशी है, उसे देखें, अखंडित ब्रह्म को देखना। दिव्य नैण माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम दर्शित। सदगुरु की कृपा से दिव्य नैण खुलते, उस माया में भी ब्रह्म दिखाई देने लगता है। ब्रह्म के खुल जाते हैं तो निजगर सूझ जाता है, अपना स्थायी पता ठिकाना पता चल जाता है अपने को कि अपना स्थायी घर, निज घर कौन सा है। वहां पहुंच जाते हैं ब्रह्म का खुलने के बाद। यानी ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई फिर रहता ही। आप जहां भी रहते हैं वहां सब सतलोक माय है, सतलोक सबके माय, माया मोसु उलझिया ताते सूझे नाय। सबके अंदर सत का बोध ब्रह्म ज्ञान से।
असत की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से हो सकती, अपने सीमित से असीम ब्रह्म ज्ञान से हो सकती, अनंत अपार अगाध हो सकती। उस अगाध का ही तो बोध करना कि आप अगाध है, आप अनंत है, आप अपार है, आप अनादि है, आप अनंत है, आप कभी जन्मे नहीं, आप कभी मरे नहीं। आपने माया को मेरा रूप मान लिया, मेरा ही स्वरूप मान लिया, इसीलिए जन्मते हो, इसीलिए मरते हो। आप थोड़ी जन्मे, माया जन्मे, आप तो वैसे के वैसे। सकोरा टूट गया, मिट्टी का क्या बिगड़ा, लहर बन गई, लहर मिट गई, जल का क्या बिगड़ा। आभूषण बन गया, आभूषण मिट गया, सोने का क्या बिगड़ा। इसी प्रकार से बादल आए, बादल चले गए, आकाश का क्या बिगड़ा। आप तो आकाश बन रहे, आप तो सोने के समान, आप तो मिट्टी के समान, आप तो जल के समान। आप में क्या कमी हुई, क्या बढ़ोतरी हो गई, क्या लाभ हो गया, क्या नुकसान हो गया माया के आने से या माया के जाने से? आपको कुछ मिला क्या? क्यों दुखी होते हो, क्यों सुखी होते हो? न कुछ मिला है, न कुछ खोया है। कुछ खोया नहीं, कुछ पाया नहीं, फिर भी दुखी सुखी हो। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली, हमारी दृष्टि भी माया में है। उस दृष्टि को बदलना है, दृष्टि को ब्रह्म में करना, ब्रह्ममय दृष्टि प्राप्त हो, ज्ञानमय दृष्टि प्राप्त हो जाए। संत सदगुरु केवली भगवंत जिस दृष्टि से संसार को देखते हैं, अपने स्वरूप को देखते हैं, उसी दृष्टि से हमें भी अपने स्वरूप को देखना है और सर्वत्र अपना ही स्वरूप देखना। अपना मतलब कौन? राम, जो आपके अंदर रहता है। तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति। सबसे पहले आपको अपना स्वरूप राम दिखाई देगा, तब सब जगह राम दिखाई देगा। फिर यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शन। अपने को अपने स्वरूप का पता नहीं है, अपन अपने आप को देह मानते हैं, तो दूसरा भी देह ही मिलेगा। आप अपने आप को राम देख लोगे तो दूसरा भी राम ही दिखेगा। पहले अपने भीतर अपने स्वरूप का बोध करो, पहले अपने को जानो, फिर दूसरों को बाद में जानो। जब तक अपने को नहीं जानोगे तब तक दूसरे को नहीं जान सकते। अपने को जान लिया, उसने सबको जान लिया, फिर और किसी को जानने की जरूरत ही नहीं है। जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, अखंडित ब्रह्म को पहचान लिया, करें ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा, उस स्थिर को पहचान। वो एक आसन है, उस आसन को पहचान। इकंतर आसन की है, ये इकंतर आसन, और छाड़ दिया सब भ्रम। बाकी सब भ्रम, जो बदलने वाला है, जो बनने वाला है, जो मिटने वाला है, जो आने वाला है, वो जाने वाला है, वो सब एक स्वप्न है, वो सब भ्रम है। उस सपने से बाहर आओ, जागो, इस भ्रम के सपने को तोड़ो। सब भ्रम का ही सपना देख रहे हैं। माया मोह भ्रम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी किसी। राम कहो मेरे भाई, राम कहकर, राम का सुमरन करके राम को जानो, राम को पाओ। जिनकट सुमिरन राम का ते नर मुक्ता जान, ता नर हर अंतर नहीं नानक साची जान। जिस घट के भीतर राम का सुमिरन, घट के भीतर है राम, तो भीतर रहने वाले राम का सुमिरन करना, उसको याद करना, वो आपकी स्मृति में रहे। वो आपका अविनाशी स्वरूप, वो आपका सत्य स्वरूप, वो आपका आनंद स्वरूप है। उसका कभी नाश नहीं होता। वो अजर है, अमर है, अविनाशी, उसका कभी बुढ़ापा नहीं आता, वो कभी जवान नहीं होता, कभी मरता नहीं। वो स्थिर है,
ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा, हमेशा ही स्थिर, हमेशा ही रहने वाला। और माया आवे जाए, आने जाने वाली सब क्या है? माया है। फिर बोले करने कराने वाला कौन है? करे करने हारो ब्रह्म ही और न दूजो माय। वो करने कराने वाला, इस माया को चलाने वाला कौन? वो ब्रह्म ही हो। वो ब्रह्म नहीं हो तो माया क्या करे? माया का शरीर ब्रह्म के बिना कुछ कर सकता है? सत्य नहीं हो तो ये धरती टिकी रहे, सूरज चांद टिके रहे, कुछ कर पाए? तो सत्य के आधार से माया चल रही है। सत्य नहीं होते माया भी कुछ नहीं कर सकती। वो ब्रह्म नहीं है। ये आंख किससे देखती है? आंख अकेली देख सकती है? आंख के पीछे देखने वाला कोई दूसरा है। मन है आपका। मन अकेला कुछ कर सकता है? मन के पीछे चेतन है। वो चेतन नहीं हो तो मन कुछ नहीं कर सकता, और मन नहीं हो तो आंख कुछ नहीं कर सकती। तो कह रहे करने हारो ब्रह्म है। वो करने कराने वाला भी ब्रह्म है। और वो ब्रह्म भी करने कराने वाला कब तक है? जब तक उसमें करने कराने का भाव है, कर्तापना है। उस ब्रह्म के दो डिपार्टमेंट है, दो विभाग है, एक अकर्ता विभाग और दूसरा कर्ता विभाग। तो कर्ता विभाग से सब क्रियाएं होती है। करने कराने का काम वो चेतन ब्रह्म करता है, और अकर्ता कुछ भी नहीं करता। अकर्ता साक्षी है, स्थिर है, वो असली ब्रह्म है, वो अखंडित ब्रह्म है। कर्ता तो आता जाता भी है, लेकिन अकर्ता कहीं आता नहीं, कहीं नहीं जाता। जो यहाँ बात कर रहे करने हारो ब्रह्म ही दूजा और न दूजा माय, वो कर्ता ब्रह्म की बात हो। करने वाला आपके भीतर जो ब्रह्म है, वो इसका दूसरा डिपार्टमेंट है, करने कराने वाला। न करने न कराने वाला डिपार्टमेंट और आगे, वो अकर्ता पद है। उस अकर्ता पद तक पहुंचना, जब तक आप कर्ता पद तक रहते हैं तब तक तो जाते आते रहते हैं। जिस दिन अकर्ता पद को प्राप्त कर लोगे उस दिन करने कराने का कार्यक्रम भी, आने जाने का कार्यक्रम भी समाप्त हो जाएगा। और न दूजो माय अर्थ सुनजो यो होय। ये अर्थ, ये बात सुन। और कसर या माय फेर कहिए। ज्ञानी कहते हैं कि इस बात को जो मैंने आपको कही है, ए महाराज जी, आपको इसमें कोई कमी लग रही हो तो मुझे बताओ, मुझे समझाओ। जो बात शास्त्र की मैंने कही, ज्ञानी शास्त्र से युक्त बात करता है कि इसमें कोई कमी हो, मेरा कोई बताओ, आप मुझे, मैं कहीं गलत हूं तो बताओ कि मैं यहां गलत हूं। ज्ञानी जन सुखदेव को कहीं उलट कहूं आए, इस प्रकार से महाराज के प्रश्न का उत्तर ज्ञानी ने दिया। क्या दिया? कि ब्रह्म अखंडित तिर सदा माया वे जाय। ज्ञानी का उत्तर। अब महाराज फिर प्रश्न करते हैं ज्ञानी से। पहले 3 प्रश्न किए थे ज्ञानी से, अब और चौथा प्रश्न कर रहे हैं ज्ञानी का उत्तर पाकर। कह रहे कर्ता को थिर किम हुए ना वो करने हार, ओ किम लागे अर्थ रे चोड़े कहे पुकार। चोड़े कहे पुकार अचल सो ही जग माही, ना करता ना केण नहीं आवे कहूँ जाई। सुख राम कहे ज्ञानी सुनो समझ करो विचार, कर्ता को थिर किम हुए ना वो करने हार। ज्ञानी के समझ में अखंडित ब्रह्म और कर्ता ब्रह्म एक ही था, इसलिए वो कह रहा था कि ब्रह्म तो अखंडित स्थिर है। फिर करने वाला कौन, कराने वाला कौन? कि वही ब्रह्म है, करने वाला कराने वाला। महाराज ने उसका भेद किया, दोनों विभाग में बांटा। कह रहे कर्ता कभी स्थिर नहीं हो सकता। ज्ञानी कर्ता को पाकर, ब्रह्म को पाकर ही निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा तो काम हो गया, हमने तो मोक्ष पा लिया, कि हमने उस कर्ता ब्रह्म को जान लिया।
महाराज कह रहे हैं कि कर्ता ब्रह्म को जानने से भी आपका काम नहीं हुआ। जब तक आप अकर्ता ब्रह्म, साक्षी ब्रह्म, दृष्टा ब्रह्म तक नहीं पहुंचे। कर्ता ब्रह्म भी सीमित है, वो सीमित शक्तियों से करता है, असीम नहीं, अनंत नहीं, अपार नहीं, अगाध नहीं। करनी क्रिया एक सीमित संसाधनों से होती है। जहां करनी क्रिया आ गई वहां असीम से सीमित हो। तो करने के लिए कहीं जाना भी पड़ेगा, करने के लिए कहीं आना भी पड़ेगा, कुछ क्रिया है ना। तो वो स्थिर कैसे रहेगी? जब जाएगी आएगी करेगी तो एक जगह तो सर्वत्र तो नहीं पाएगी अपने आप। सर्वत्र तो है, करता ही है, सर्वत्र तो आकाश ही है। बादल कैसे सर्वत्र हो सकते हैं? बारिश करने वाले। आकाश थोड़ी बारिश करता है। आकाश बारिश करता है क्या? कौन करता बारिश? बादल। और रहता कहाँ? वो आकाश, उसी ब्रह्म में रहता है, लेकिन बारिश वो करता है। आकाश तो देखता रहता है, वो करता है आकाश। बादल करता है बारिश का। तो बताओ बादल कैसे स्थिर हो सकता है? तो आता है जाता है बरसता है। बताओ कैसे स्थिर? करने वाला कैसे स्थिर हो सकता है? बारिश करने वाला आएगा तब बरसेगा, चले जाएगा तो बारिश नहीं होगी। बरसात कैसे होगी? आकाश स्थिर है, आकाश ब्रह्म है। ये दृष्टांत है। आकाश भी ब्रह्म नहीं है, ये 5 भूतों में आता है, लेकिन दृष्टांत समझाने के लिए। पंचभौतिक है आकाश भी, 5 भूतों में एक है ना। चित जल पावक गगन समीरा। तो करता करता को थिर किम हुए ना वो करने हार। महाराज ने उस क्लियरिटी की कि आप कह रहे हो कि वो ब्रह्म ही करता है, तो फिर स्थिर कैसे कह रहे हो? पहले आप तुम कह रहे हो कि वो अखंडित है, स्थिर है ब्रह्म, करने वाला कैसे स्थिर हो सकता है? तो करता को थिर किम हुए ना वो करने हार। ओ किम लागे रथ रे चौड़े कहो पुकार। आप कह रहे हो कि वही करने वाला है। महाराज के करने वाला वो नहीं, ब्रह्म है वो, करने वाला नहीं, वो तो करता है। ये अर्थ समझ में नहीं आ रहा है ज्ञानी जी महाराज। चौड़े कहे पुकार अचल सोही जगमाई। ना करता ना कहने नहीं आवे कहूं जाए। कहने के अचल तो वही है संसार में, जो कुछ करता नहीं है, जो कहने में नहीं आता है, न कहीं आता है न कहीं जाता है, अनिर्वचनीय है, इंद्रियातीत है, वचनातीत है, कालातीत है, समयातीत है, वही स्थिर है, जो इन आंखों से नहीं दिखता है। निरंजन है, निराकार है, जोनी है, जन्मा है, जो रूप देख देखन के माही दिष्ट मुझमें आवे नाही, वो करता है। सुखराम कहे ज्ञानी सुनो समझ करो विचार। हे ज्ञानी सुनो, इस बात को समझो और इस बात पर विचार करो कि करने कराने वाला कभी स्थिर नहीं हो सकता। जब तक वो करने के लिए विचार करेगा तो कोई ना कोई देह धरकर करने के लिए आ जाएगा, कोई ना कोई रूप बना के आ जाएगा। बिना रूप के करना नहीं, क्रिया बिना रूप के नहीं होती। करने के लिए कोई ना कोई रूप चाहिए, क्रिया के लिए कोई ना कोई रूप का आधार चाहिए। तो रूप के आधार पर रहोगे तो आकारी कु सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे चिन्मय दे तू। जब तक रूप के संग रहोगे, आकार के संग रहोगे, जब तक करने कराने में लगे रहोगे, तब तक आपकी गर्भवास की ताप करनी और क्रिया से मिटने वाली। आपको सेव करनी है तो किसकी करो? उस निराकार की करो, अजन्मे की करो, अयोनि की करो। कैसे करे सेव? पहले उसको पहचाने तो सही, तब करेंगे। जाना है। उसको पहचानोगे नहीं तो उसकी सेव कैसे होगी? जो दिख रहा है उसी की सेव होगी।
आकार दिखता है, रूप दिखता है, रंग दिखता है, वर्ण दिखता है, इसीलिए उसकी सेव कर लेते हैं आसानी से। लेकिन कह रहे उसकी सेव, दिखने वाले की सेव करने से आपकी गर्भवास की ताप मिटने वाली नहीं। नहीं दिखने वाले की सेव करोगे, नहीं दिखने वाले का भजन करोगे, नहीं दिखने वाले का सुमरण करोगे, निरंजन निराकार अजोनि ब्रह्म का सिमरण करोगे, तब न जाकर आपकी गर्भवास की ताप मिटेगी। तीनों प्रकार के ताप भी मिट जाएंगे, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सर्व ताप मिट जाएंगे। सतगुरु को एको सबक मन कोई लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल श्वास। इस शब्द को मान, इस ज्ञान को मान, अविनाशी स्वरूप को पा जाए, सत स्वरूप को पा जाए, आनंद स्वरूप को पा जाए, यथार्थ स्वरूप को पा जाए, तो उसके सारे ताप मिट जाए, सब संताप मिट जाए, कोई दुख रहे नहीं। जन्मना मरना भी उसके लिए केवल प्रतीति मात्र हो जाए। अभी सच्चा है जन्मना मरना, लेकिन इस ज्ञान को पाकर जन्मना और मरना भी उसके लिए एक खेल हो, कपड़े बदलना हो। अभी तो कहते हैं मैं मर गया, तुम मर गए तो फिर अगला शरीर कौन करेगा? मरने वाला अगला शरीर कैसे धरेगा? मर गया वो तो खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ इसलिए अगला शरीर धर रहा है। खत्म हो गया होता तो दूसरा शरीर थोड़ी धरता। मरा नहीं इसलिए अगला शरीर, शरीर मरा, शरीर खराब। अचल सोही जगमाई, ना करता ना के नहीं आवे कहूं जाई। सुखराम कहे ज्ञानी सुनो समझ करो विचार, ये भेद समझो, है कर्ता में और कर्ता में, साक्षी ब्रह्म दृष्टा ब्रह्म में और कर्ता ब्रह्म में, ये भेद समझो। ये भेद नहीं समझोगे तब तक कर्ता ब्रह्म को ही ब्रह्म मानकर आप कह दोगे कि हमारा काम हो गया। कर्ता तक पहुंचकर ही कह दोगे कि हमारा काम हो गया, करने की क्रिया करके। बेकरनी के देश को नहीं पा पाओगे। तो कर्ता को फिर किम हुए ना वो करने हार, माया सोई करता रहे माया वे जाए। करने का कार्य बिना माया के नहीं होता। कुछ आप दान भी करना चाहते हो तो किससे होगा? माया से। गांठ में होगी तो हाँ, नहीं तो नहीं कर पाओगे। नहीं है तो क्या करेंगे? तो माया सोई करता रहे माया वे जाए। ये करने कराने का काम किससे होता है? माया से। आने जाने का काम किससे होता है? माया से। माया जीते हार सी, माया धापे खाए। माया ही जीतती है, यानी माया से ही जीतते हैं। जीतने वाली माया, हारने वाली वो ब्रह्म, न हार में है न जीत में, न जय में न पराजय में। माया धापे माया खाए। भूखी कौन है? माया। धापती कौन है? माया। हाँ, ब्रह्म न तो भूखा है और न धापता है। व्रत उपवास कौन करती? माया। वो ब्रह्म का तो अनाहारी स्वभाव है। वो तो कुछ खाता ही नहीं है बेचारा, उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, चाहिए इस शरीर। माया धापे खाए ब्रह्म तो न चल होई। वो ब्रह्म तो स्थिर है, उसका तो कुछ बिगड़ता ही नहीं, उसका तो कोई नाच होता ही नहीं। वो तो आग में जलता ही नहीं है, पानी में गलता ही नहीं है, हवा में सूखता ही नहीं है। ऐसा ब्रह्म है वो तो, ऐसी आत्मा है वो। आनंद ले सी जाए जीव माया कहूं तो। कौन आनंद लेता है माया का? कौन सुख लेता है माया का? अरे जीव लेता है। जीव को माया का सुख मिलता है। जीव में कौन हो गए? सूक्ष्म शरीर हो गया।
5 प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको सुख आता है। और ये माया का सुख लेते स्थूल शरीर के संग 5 इंद्रियों से लेते, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, 4 अंतर इंद्रियां और 5 प्राण सुख लेते। वो ब्रह्म तो अलग है इन सब से। ये माया का आनंद कौन ले रहे हैं? तो ब्रह्म थोड़ी ले रहा है, वो तो अलेप है। तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, वो अलेप हो गए इनसे। ये सुख लेने वाले अलग है, मैं उनसे अलग हूँ। इंद्रियां हैं, मैं थोड़ी चल, मैं इनसे न्यारा हूँ, अलग अलग। उसने इंद्रियों से, शरीर से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। भारत सुख राम कहे सब सांभळो, माया करे उपाय, माया सोई करतार है, माया आवे जाए। करने कराने वाली सब माया, आने जाने वाली सब माया। उपाय कर रहे हैं वो भी माया का, प्राप्त कर रहे हैं वो भी माया, आ रही जो भी माया, जा रही तो भी माया। इसलिए आने जाने से दुखी सुखी बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज। धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण ने। धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने। धन्य हो अनंत कोटि संता ने। धन्य हो राम 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 सा सबने राम राम, सब संता ने सत्संगा ने राम 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 राम।